एस.सी. वर्मा thermodynamics का numerical 3. A 100 kg block is started with a speed of 2 meter per second on a long rough belt kept fixed in a horizontal position. The coefficient of kinetic friction between the block and the belt is 0.2. तो हमें 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट है ए पार्ट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बेल्ट सिस्टम एज द ब्लॉक कम्स टू स्टॉप ऑन द बेल्ट। सिस्टम देखिए, आप एक बेल्ट दिया हुआ है, ये बेल्ट रेस्ट में होगा और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 100 kg और वो मोशन में होगा 2 मीटर पर सेकेंड उतने स्पीड से। तो हमें बोला है पहले पार्ट में कि इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक बेल्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, कब, व्हेन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, तब फाइंड करने हैं। ये ब्लॉक जो मोशन में होगा 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये जो बेल्ट होगा, ये बेल्ट क्या करेगा, इसे रोकेगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अपोजिट वाला फोर्स क्या करेगा, इसकी मोशन को कम करेगा, कम करते करते उसे रोक देगा, मतलब उसे रोक रहा है। तो जब रुकेगी तब कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये रोक रहा है, मतलब ये दो सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन होता है यहाँ पे उनके मॉलिक्यूल में, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब ये ब्लॉक बेल्ट सिस्टम में इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाली, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो सिस्टम बढ़ेगी। इसीलिए तो ये फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल इसमें आया है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अभी इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ रही, कहाँ से आ गई, तो ये ब्लॉक जो जा रहा था तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो रेस्ट में आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है इसमें। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इंटरनल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, तो पहले कुछ थी 1/2 m इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो ये वैल्यू अगर पुट करते हम तो मास कितना है 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी 2, इसका स्क्वायर माइनस ये फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ रही है तो ये 0। तो कितनी एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 200 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उसका कन्वर्जन होगा इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की बढ़ाने में, तो इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरह से इंटरनल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने का दूसरा भी एक तरीका हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइंड करने का। तो हम बोल रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण मिल रही है, मतलब इसके जो पहले कुछ वेलोसिटी थी अब वो बाद में रुक रही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है। लेकिन इसे रोक कौन रहा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन रोक रहा है, मतलब इसे रोकने के लिए फ्रिक्शन कुछ काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा डेल्टा एस लिखते हैं, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू एन और ये डिस्प्लेसमेंट एस, डेल्टा एस है एस लिखते हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट। अब एन क्या होगा, तो ये ब्लॉक यहाँ पे तो इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, तो उतना ही यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन इज इक्वल टू आ जाएगा mg, मतलब म्यू एन इज इक्वल टू mg और ये एस। तो ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन और यही होगा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो म्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.2, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो g 9.8 और s डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पे आके कहीं पे तो जाके रुक रहा है, इसकी वेलोसिटी जो v इज इक्वल टू 0 होगी, तो उतने टाइम में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कर दिया वो s कितना होगा, तो पहले वो s फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हमें काइनेटिक इक्वेशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। तो कौन सा इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ से s फाइंड कर सकते हैं।
क्योंकि v की वैल्यू पता है 0, u की वैल्यू पता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2, लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन भी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो यहाँ पे जा रहा है तो एक्चुअली वो डिसेलरेट हो रहा है, मतलब डिसेलरेशन फाइंड करना है। और डिसेलरेट कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिसेलरेट कर रहा है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो माइनस एक्सेलरेशन मतलब ही वो डिसेलरेशन, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, माइनस निकाल दे तो। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू एन होता है, और एन की वैल्यू अभी देखिए हमने, एन इज इक्वल टू एम जी, मतलब एन के जगह पे लिख देंगे एम जी इज इक्वल टू एम ए, मतलब यहाँ पे जो डिसेलरेशन है वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू म्यू जी इज इक्वल टू ए। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.2 और जी की वैल्यू 9.8, या यहाँ पे 10 ले लेते, तो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 किसके लिए चाहिए? तो हमें ए एस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे तो 0 आ गया था, इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2, एक्सेलरेशन अब मिल गया 2, हालांकि वो डिसेलरेशन है, इंटू एस, तो ये 2 इंटू 2 4, तो ये यहाँ पे ले गया, इसे एस डिसेलरेशन कर देते इधर, माइनस 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 हर जगह पे, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये इस साइड में लेगा तो -4 इंटू -4s, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे? 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ निकले 1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी हमें, इंटू 1, तो ये आएगा, तो इसे 9.8 की जगह पे 10 रख देते, तो ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही होगा इंटरनल एनर्जी। तो वो कितना हो रहा है? 10 के कारण इसका डेसिमल चला गया 2, और ये 200, मतलब ये 200 जूल, इतनी इंटरनल एनर्जी ब्लॉक बेल्ट इस सिस्टम की बढ़ेगी। तो वही आंसर मिल रहा है हमें जो हमने चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी से फाइंड किया था। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से आप सोच सकते हो। ये इजीली हो रहा है 2 स्टेप में, इसके लिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल करते तो इस तरह से फ्रिक्शन चैप्टर में ये न्यूमेरिकल कर देते हम। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी समझना चाहिए, आखिर कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो ये था पार्ट ए पार्ट में इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम 200 जूल बढ़ रही है। बी पार्ट में हमें बताना है कि कंसिडर द सिचुएशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड along the initial velocity of the block. As seen from the frame, the block is gently put on the moving belt, and in due time the block starts moving with belt at 2 meter per second. Calculate the increase in kinetic energy of the block as it stops slipping past the belt. तो बी पार्ट में ये जो सिचुएशन दी है यहाँ पे, क्वेश्चन हमें बताया है कि ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है, उसका इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया है, लेकिन जब इसे हम, अब वो उस कंडीशन थी जब हम अर्थ पर खड़े थे, यहाँ पे हम अर्थ पर खड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे सिस्टम में खड़े हैं कि जो सिस्टम खुद 2 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है आगे की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक तो एक्चुअली यहाँ पे रखा है, हमें पहले ही बताया कि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, एबीसी पार्ट स्टार्ट होने से पहले बताया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। लेकिन ऐसे सिस्टम से अगर देखेंगे, ये रेफरेंस सिस्टम होगी, ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी कि जहाँ से हम देख रहे हैं वो भी एक्चुअली मूव हो रही हुई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कितनी देखेगी, तो इसे लगेगा कि ये जेंटली पुट ऑन दिस बेल्ट, तो वो ऐसे सिर्फ रखा हुआ है, और इसकी, जैसे कि हम ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में कोई बक्सा या कोई बैग फेंक दी, तो अंदर वाले आदमी को लगेगा कि वो रेस्ट में है, वो सिर्फ रखी है, लेकिन ट्रेन का स्पीड अगर जितना है उतना ही उस बैग का भी स्पीड होगा, इसे लगेगा कि ये जस्ट रखी है, मतलब इसका स्पीड ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्चुअली
2 है माइनस ये मैन भी मूविंग विथ 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली जब ऐसा लगेगा कि उसे सिर्फ रखा हुआ है, और बाद में इस फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और ये तो कांस्टेंट इस वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब इसे क्या लगेगा कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ऐसा नहीं लगेगा, इसे लगेगा क्योंकि दोनों स्टार्टिंग में सेम वेलोसिटी पे है, तो ये 0 वेलोसिटी पे है, ये आगे जा रहा है, लेकिन इससे क्या लगेगा, इसे देखेगा तो ये पीछे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लगेगा। अभी फ्रिक्शन क्या करेगा, जैसे पार्ट ए में देखा है, कुछ देर बाद ये पूरी रुक जाएगी, मतलब पहली सिस्टम है, सिर्फ यहाँ से देख रहे हैं तो उल्टा दिखाई दे रहा है। जब वो स्लिपिंग स्टॉप करेगी, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो स्लिपिंग हो रहा था वो बंद हो गया, तो ये स्टॉप होगी। अब ये इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे लगेगा कि मैं तो रेस्ट में हूँ। जैसे हम अर्थ पर मूव हो रहे हैं तो हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि हम रेस्ट पे, तो इसे क्या लगेगा कि मैं तो रेस्ट में हूँ और ये ही इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली 0 वेलोसिटी है, लेकिन इसे कितनी लगेगी, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक होगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्चुअली वो 0 बन रही है, माइनस इसकी वेलोसिटी 2 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मैन उसे लगेगी -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्चुअली वो कम कम होकर 0 बन रही है, लेकिन उसे लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो फर्स्ट इनिशियल इसे कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्टिव में, और ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी उसके रिस्पेक्टिव में। तो हमें कहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो स्लिपिंग स्टॉप होगा इसका फ्रिक्शन। तो बात यहाँ पे कहा है कि वो ब्लॉक के साथ मूव होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कहा है कि ये जो बेल्ट है बेल्ट के साथ मूव हो रहा है, ये जो बेल्ट है वो बेल्ट रेस्ट में है, मतलब बेल्ट की वेलोसिटी 0 है, और हमें कहा है कि ये बेल्ट के साथ मूव हो रहा है, मतलब वो 0 वेलोसिटी बन रही है। तो जो 0 वेलोसिटी बन रही है, लेकिन जो ये मूव हो रहा है उसे नहीं लग रहा है कि वो 0 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, इसे लगेगा कि उसकी खुद की वेलोसिटी 0 है और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और इसकी इतनी वेलोसिटी है। तो कितना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो भी वेलोसिटी अब आ गई फाइनल वो कितनी आएगी 1/2 mv², और पहले कितनी थी, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कहाँ से कौन सी माइनस करते उसका कुछ नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव लेनी है। तो 1/2 mv², 1/2 m कितना दिया है 100, और ये v -2 माइनस इनिशियली ये फाइनल एक्चुअली इनिशियली वो 0 थी इसके रिस्पेक्टिव, तो ये कितनी आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये 2 और ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गई 200 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 200 जूल। पहले ए पार्ट में भी यही आंसर आया था, क्योंकि सिस्टम तो वही है, सिर्फ देखने वाला अलग अलग है। पहले हम अर्थ सरफेस से, मतलब ये जहाँ पे उसी रेफरेंस फ्रेम से देख रहे थे, अब देख खा रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम जो 2 मीटर पर सेकेंड अलग रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, तो दिखाई अलग दे रहा है, लेकिन सिस्टम में जो हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये था पार्ट बी का आंसर कि फाइंड द वर्क डन इन दिस फ्रेम बाय एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द बेल्ट। तो ये बेल्ट होल्ड कर रहा है जो फैक्टर्स, तो उन्होंने जितना वर्क डन किया है उस फोर्स ने, वो फोर्स का वर्क डन हमें बताओ, वो वर्क डन फाइंड करो। तो ये वर्क डन सीधी सीधी बात करते हैं, तो ये वर्क डन कितना आएगा, तो यहाँ पे एक तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा और प्लस चेंज इन काइनेटिक होगा। ये वर्क डन कितना आया, तो पार्ट ए बी में हमने देखा है कि 200, ए पार्ट में देखा है 200 जूल आता है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 200 जूल। तो कितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स विच इज होल्डिंग दिस सिस्टम, तो ये आएगा 400 जूल। तो इस तरह से सोचकर भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा डिटेल में सोचना है, तो हम जिसके टर्म में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोल सकते हैं। हमने क्या कर दिया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दिया। अब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, जितना वर्क है उतना
चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होती है, अब चेंजिंग एनर्जी होती है। अब यहाँ पे जो वर्क है, ये वर्क कौन कर रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। तो दिस इज वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, इसका वर्क माइनस आता है, मतलब ये माइनस आ जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा, इसे उस साइड में भेज देंगे तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो ये इक्वेशन मिल गया कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ गई 200 जूल प्लस वर्क डन आ गया 200 जूल। ये हमने पार्ट ए में कर दिया है। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा इसे होल्ड करने के लिए ये कितना आएगा 400 जूल।